हमने देखा एक यदुवंशी आपका वो भी है अखिलेशुद्दीन, जिसकी बहन को मौलाना वो बोल दिया नंगी बैठी है। और बीवी। हाँ बीवी। मुझे एक बात बताइए, इस देश में सबसे बड़ा वोट चोरी तो हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब चुनाव अरे 13 वोट के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं बने। सबसे बड़ा वोट चोर हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार में, जब उनको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया उनका टिकट, तो उसके बाद उन्होंने आपातकाल लगा दिया। तेजस्वी यादव डेली कहते हैं हम बिहार के युवा हैं, हम बिहार के शेर हैं, डेली उसी शेर को ईडी बुला के पीटती है। चाय वाले के बेटे और पारसाला वाले के बेटे में बहुत फर्क होता है, आप ये ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। बिहार में जो अभी चुनाव हैं वो चुनाव अब बिहार के आम मुद्दों को छोड़कर बाकी सारी बात करने पे तुले हुए हैं। पक्ष हो या विपक्ष एक दूसरे को गालियां देने पे तुला हुआ है। वहीं कांग्रेस के मंच से जब देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है तो उसके जवाब देने के लिए आज प्रधानमंत्री मन की बात में एक बात कहते हैं कि आपको जो करना है कहिए, आपको जो कहना है मुझे कहिए, लेकिन मेरी स्वर्गीय माँ जो अब है भी नहीं उनके बारे में भद्दी गालियाँ देना ये कहाँ तक सही है। आज हम उसी पे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक झा है और मैं मधुबनी का ही रहने वाला हूँ, बिहार का ही रहने वाला। हाँ जी। देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है, आज उस पर प्रधानमंत्री ने भी टिप्पणी की है कि मेरी मां का क्या कसूर था। उस पर आपकी बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि देखिए उनकी माता जी अगर राहुल गांधी कहे कि मेरी मां को गाली देते हैं तो उनकी मां को तो भाई राजनीति में थी, मगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं जो उनकी मां को किस तरह से जो है गाली से उन्हीं के कांग्रेस का ऑफिशियल मंच से गाली दी गई। और देखिए नीचता देखिए इस विपक्ष की, ये विपक्ष आज तक जो 5-5 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आज क्या उसका उत्तरदायित्व नहीं बनता कि वो आके बोले कि भाई जो ये हुआ है गलत हुआ है। किस तरह से हमने देखा कि देश के यशस्वी गृह मंत्री को महुआ मित्रा टीएमसी सांसद जो बोलती है कि उनका गला काट के जो है टेबल पे रख देना चाहिए। तो आप इन सब स्टेटमेंट से ये समझ सकते हैं कि ये कहीं ना तो कोई जिहादी मानसिकता की पार्टी है और ये गला काटने पे भरोसा रखती हैं। ये विपक्ष जो कहता है हम संविधान को मानते हैं, मैं कह रहा हूँ जिस दिन इनके बस में नहीं चल रहा, नहीं तो संविधान सबसे ज़्यादा संविधान की हत्याएं इन्होंने करी विपक्षों ने, और आज ये कह रहे हैं कि मोदी जी पर सवाल उठा रहे हैं। तो इनकी ये कहीं इनकी दाल निकलेगी। ये आज कह भी रहे थे कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और ये फोड़ेंगे, तो मैंने तो कहा कि ये थूक के चाटने वाला बंदा है। चाहे चौकीदार चोर हो, चाहे सावरकर हो, चाहे राफेल हो, चाहे चाइना ने हमारी 2000 स्क्वायर मीटर जमीन हड़प ली हो, ये सब जगह थूक के चाटने वाला है। और देखिएगा ये लिख के क्यों नहीं दे रहा। आपको पता है चुनाव अगर होता है, चुनाव होने के बाद 45 दिन तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि आप जो है चुनाव आयोग में जाइए कि भाई ये चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ। मगर आज सिर्फ एक प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए बम फोड़ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जो जिस तरह से इन्होंने 2024 के चुनाव में जो लोगों का माइंड वॉश करने का काम किया और भाजपा की जो उससे सीट घटी, आज ये सोच रहे हैं वही स्ट्रेटजी ये बिहार में बना रहे हैं। बिहार में इनका कोई वो निकलेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तेजस्वी यादव जी का ग्राफ पहले चुनाव जब तक राहुल गांधी उनके साथ में नहीं था उनका ग्राफ ठीक था, मगर अब जब ये राहुल गांधी उनके साथ मिला है, मैं कह रहा हूँ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इन दोनों को इतना भारी नुकसान होगा, नहीं तो माफ़ी मांगी जाए। हाँ जी। वोट चोरी का आरोप लगाते लगाते आज देश के प्रधानमंत्री की मां पे चले जाते हैं, लेकिन ये आगे जातिवाद पे भी लेके जाएंगे। इनके पास सिर्फ जातिवाद का मुद्दा है। ये देखिएगा जिस तरह से चुनाव जितना पास आएगा ना, ये जातिवाद पे चुनाव को लेके चलेंगे। ब्राह्मण एक हो जाओ, यादव यहाँ चले जाओ, ये कुशवाहा वहाँ चले जाओ। यादवों को वोट बैंक बोलते हैं कि यादव हमारा भाई है, यादव तुम्हारा बाप वो लगता है क्या, बाप की बपोती लगता है क्या। हमने देखा यदुवंशी है ना, अरे यदुवंशी है, नकली यदुवंशी है। हमने देखा किस तरह से अजय यादव की मुहर्रम के दौरान मौत होती है, उस यादव वो यादव नहीं था क्या कि उसके वहां पे क्यों नहीं गए, क्योंकि वो हिंदू था। मुसलमान होता तो 1-1 करोड़ रुपए का इनाम देते। हमने देखा एक यदुवंशी आपका वो भी है अखिलेशुद्दीन, जिसकी बहन को मौलाना वो बोल दिया नंगी बैठी है। और बीवी। हाँ बीवी, जिसकी बीवी को बोल दिया नंगी बैठी है। उसकी इतनी औकात नहीं हुई कि वो ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बोले कि गलत किया है। नहीं किया, क्योंकि ये कहीं ना तो कहीं मानसिक खतना कराए हुए लोग हैं। कहीं ना तो कहीं ये अकबर बाबर ड्राबर को अपना बाप बनाते हैं। और ये देखिएगा, ये मुझे पता है, मुझे 100% पता है कि ये जो है ना घर में बैठते ना तो ये कोई ओला उबर पढ़ते होंगे। अच्छा। ओला उबर वाला मंत्र जो होता है ना मुसलमान का, वही ओला उबर वाला मंत्र पढ़ते हैं ये लोग। अच्छा। हाँ, नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने इस पे कहा कि मेरी माँ का क्या कसूर था। लेकिन वहीं जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं 10 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये कहा जाता है, और सोनिया गांधी के लिए भी इतना अभद्र टिप्पणी, तो ये तो है ना, राजनीति में है ना।
ये राजनीति में मैं तो कह रहा हूँ कि एक तो स्वर्गवासी होगी उनकी माता जी, और वो राजनीति में भी नहीं थी, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, ये जो अपमान किया गया है ना, ये 140 करोड़ जनता, इसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, जो कहता है हम भाईचारा वाले मिसाल देना चाहते हैं। तो ये सब उन सबकी माँ का अपमान हुआ है, और इसका जवाब दिखाएगा बिहार में, जब इनका जो है ना, इस अपमान का बदला वोट से दिया जाएगा। आपको क्या लगता है सर, देश के प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी गई, इसमें कांग्रेस का भी है कि हमारी भी तो सोनिया गांधी जी को गाली दी जाती है? देखिए कांग्रेस की विधवा का देखिए, मदरसे छाप और कटे हुए से कभी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अपनी माँ को माँ मानेंगे। जिस घर में माँ बहन बकरी सब एक समान माना जाता है, उसकी बात आप कहाँ कर रहे हैं? जिसने गाली दी है वो उन्हीं का पाला हुआ कुत्ता है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि राजनीति में जब किसी के परिवार को आप खींचते और उसकी माँ को गाली देते कि जो स्वर्गवास हो चुकी हैं, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने आप उनको गाली ना देकर आप अपनी माँ को गाली दे रहे हो। आपकी माँ को नरेंद्र मोदी की सरकार में चूल्हा देने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया, आपने अपनी माँ को गाली दिया। ठीक है, आपके बाप को छत किसने दिया, आपके परिवार को छत किसने दिया? मोदी जी ने दिया। दवाई कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं। पर बच्चा बाहर निकल के सड़क पे क्या कह रहा है? कह रहे हैं मोदी की माँ को गाली देंगे। कैसे गाली दे दोगे भैया? हलक से जीभ निकालना पूरी देश को आता है। अभी तो एक वो है, आप इंतजार करिए, अगर अब अगला कोई मिल गया ना तो योगी जी वाला बुलडोजर चलेगा और ऐसे लोगों का सीधा सीधा दफानी करने का है। तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो या राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इनके संस्कार जो है वो बहुत गलत है। वो माँ और बहन को इसलिए राजनीति में घसीटते हैं क्योंकि चुनाव तो जीत नहीं पाएंगे। अब अगला आएगा ईवीएम हैक हो गया। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जिसको आप गाली दे रहे हो क्या वो राजनीति में थी? क्या उनका परिवार राजनीति में था? क्या उनका कोई भाई भतीजावाद था? नहीं था। आपने जिसको गाली दिया उसका कोई लेना देना नहीं है। आपने गाली देके अपने माँ का संस्कार, जो अपनी माँ के संस्कार थे, वो दर्शाने का काम किया। और मैं बारसाला वाली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने देश की। इटली वाली अम्मा की बात आप करिए जाके, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, यही लालू यादव चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मोदी नीच है, यही सोनिया गांधी चिल्ला चिल्ला के कहती थी कि मोदी खून का सौदागर है। अरे मोदी को गाली देते देते अब उनकी माँ को गाली देने लगोगे? इतनी निष्ठा आ चुकी है राजनीति में, और आप कह रहे हो वोट चोर वोट चोर वोट चोर वोट चोर, गद्दी छोड़। मुझे एक बात बताइए, इस देश में सबसे बड़ा वोट चोरी तो हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब चुनाव अरे 13 वोट के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं बने। सबसे बड़ा वोट चोर हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार में, जब उनको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया उनका टिकट, तो उसके बाद वो उन्होंने आपातकाल लगा दिया। सबसे बड़ा वोट चोर तो तब हुआ कि जब मनमोहन सिंह ने लोकसभा में बिल पेश किया, आपने जाके फाड़ दिया। यही लालू यादव के खिलाफ समर्थन में जब बिल पेश किया गया था तो लालू यादव के खिलाफ जाके राहुल गांधी फाड़ रहे थे पोस्टर, और आज उसी लालू यादव के साथ मिलकर ये सारे चोर बैठे हुए हैं कि भैया मोदी चोर है, मोदी भ्रष्टाचारी है, मोदी दंगाई है। पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा, बेल पे तुम छूटे हुए हो, दंगे पे तुम छूटे हुए हो, आतंकवादी फंडिंग में तुम फंसते हो, चीन से पैसा तुम लेते हो और मोदी पे आरोप लगा रहे हो। लालू यादव मैडम जमानत पे है, तेजस्वी यादव डेली कहते हैं हम बिहार के युवा हैं, हम बिहार के शेर हैं, डेली उसी शेर को ईडी बुला के पीटती है। ठीक है, राहुल गांधी कहते हैं कि हम बहुत बड़े वाले ईमानदार हैं। ये जितने चोर भ्रष्टाचारी है ये सारे मिलके अपने आप को ईमानदार साबित कर रहे हैं, पर बिहार की जनता ने तय किया हुआ है कि ऐसी ईमानदारी इनके निकालेंगे कि जो अभी 2-4 सीटें आ रही है वो शून्य बटा सन्नाटा मिलेगा। मुझे एक बात बताइए सर, अगर वोट चोरी ही हो रही है तो अब की बार 400 पार वाली भाजपा 240 पे क्यों है? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर वोट चोरी ही हो रही है तो भाजपा अयोध्या जैसी सीट क्यों हारती है? ये आप जाके लालू यादव से पूछिए, ये वो जाके आप उनसे पूछिए, माफी वीर राहुल गांधी से पूछिए, माफी वीर तेजस्वी यादव से पूछिए। ये वही माफी वीर राहुल गांधी है जिन्होंने राफेल पे माफी मांगा, सावरकर पे माफी मांगा। ये वही माफी वीर है जिन्होंने हिंदुत्व पे जाकर माफी मांगा। ये वही माफी वीर है जिसने टाइल और ये सब की बात कर दी। किसकी बात कर रहे, किस राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? ना उसको जनता सीरियस लेती है और ना विश्व सीरियस लेता है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के चेले चमटे इसलिए सीरियस लेते हैं कि भैया कॉमेडियन आया है। कपिल शर्मा के शो से ज़्यादा अगर कोई अच्छा शो आगे चल रहा है तो राहुल गांधी के शो में आप जाइए, फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा। राहुल गांधी के शो में जाइए, उनकी वोटर अधिकार यात्रा में तो जन सैलाब उतरा हुआ है उनके साथ। यात्रा में भी जन सैलाब था, 500 रुपये की भीड़ मैडम, और फ्री में आने वाली भीड़ में बहुत अंतर होता है। नरेंद्र मोदी के आप जब वो होती है ना, वहाँ से ये पता चल जाता है कि नरेंद्र मोदी चाय वाले के बेटे थे।
चाय वाले के बेटे और बारसाला वाले के बेटे में बहुत फर्क होता है, आप ये ध्यान रखिए। देश की जनता चाय पी आप एक माँ क्या आप अपमान नाम नहीं लिया, अच्छा मैंने नाम नहीं लिया, आप समझ गई, आप समझदार ज्यादा है।